Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shivam Sharma and in this video I'll be sharing some of the most important tips and tricks related to write from dictations. So let's get started. सो राइट फ्रॉम डिक्टेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एकदम एंड में आते हैं आपके लिसनिंग मॉड्यूल के. सो टिप नंबर 1 ये है कि आप मिनिमम इसके लिए 6 to 7 मिनट्स आप स्पेयर करो. अगर आपका लिसनिंग टेस्ट चल रहा है तो आप ट्राई करो कि बाकी जो मॉड्यूल्स हैं, बाकी बेसिकली जो क्वेश्चन है लाइक हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, जिसमें आप टाइम को अपनी मर्जी से स्किप कर सकते हो. जैसे जो MCQs टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उनमें तो डिफॉल्ट जो टाइम है वो चलता ही रहेगा, बट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इस पर आपका कंट्रोल होता है टाइम पे. सो आप ट्राई करो कि इन क्वेश्चन को जल्दी से फिनिश करो ताकि राइट फ्रॉम डिक्टेशंस के लिए आपके पास एटलीस्ट 6 to 7 मिनट्स लास्ट में बचे. सो यू विल बी गेटिंग 3 to 4 क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरी, कई बार ज्यादा आते हैं काफी बार कम भी आते हैं, बट एक एवरेज रहता है 3 to 4 क्वेश्चंस का. एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशंस की जो मार्किंग होती है इसके हाफ मार्क्स जाते हैं आपके लिसनिंग के अंदर एंड हाफ मार्क्स जाते हैं राइटिंग के अंदर. सो मेक श्योर यू आर वेरी गुड इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन. जब तक आप राइट फ्रॉम डिक्टेशंस के अंदर परफेक्ट नहीं होते आप अपना एग्जाम फिल मत करना, ये मेरी सजेशन है. बिकॉज अगर आपसे ये वाले क्वेश्चन अच्छे से नहीं हुए तो आपको ओवरऑल बैंड स्कोर पे इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रिपीट सेंटेंस एंड रीड अलाउड्स, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी पीटी एग्जामिनेशन के. सो इन तीनों पे आपको मेन फोकस करना है. सो राइट फ्रॉम डिक्टेशंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इन पे आपको काफी ज्यादा फोकस करना है. एंड एक जो अच्छी चीज है राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर वो ये है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख देते हो या कोई वर्ड आप अपनी मर्जी से उसमें ऐड कर देते हो जो डिक्टेशन में था ही नहीं, फिर भी आपको उसके लिए कोई नेगेटिव स्कोर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाँ ये है कि अगर आप कुछ ओवर राइटिंग करोगे तो आपके रिटन डिस्कोर्स पे जरूर उसका इफेक्ट पड़ेगा. उसकी बात अपन अभी इसी वीडियो के एंड में करेंगे कि रिटन डिस्कोर्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है. सो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम से कि अपन इसको अटेम्प्ट कैसे करें. वे क्या है इसको एकदम परफेक्टली अटेम्प्ट करने का जिससे आपके मिस्टेक्स के चांसेस एकदम रिड्यूस हो जाएं, ऑलमोस्ट निल के बराबर. सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर फर्स्ट डिक्टेशन एंड आपके पास अप्रोक्सीमेटली पड़े हैं 6 to 7 मिनट्स और आपके पास जस्ट 3 क्वेश्चन आने. आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पता चल ही जाएंगे क्योंकि जैसे आप टेस्ट पे नेक्स्ट करोगे तो वहां पे शो करता है कि इतने क्वेश्चंस आएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो जब आप एंड में आओगे कि आपको कितनी डिक्टेशंस आएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट डिक्टेशन आपकी आती है 35th नंबर क्वेश्चन पे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 है तो आपके पास 3 डिक्टेशन आएगी और अगर आपके पास 6 मिनट सेव एंड 3 डिक्टेशंस के लिए तो वो सफिशिएंट है, कोई इसमें इशू नहीं है. बट अगर 4 डिक्टेशन के लिए आपने 6 मिनट्स छोड़े हैं तो उसमें शायद प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अंडर प्रेशर काफी बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं. सो ये काफी इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप लास्ट में कुछ टाइम एक्स्ट्रा आप स्पेयर करो राइट फ्रॉम डिक्टेशंस के लिए. 1 मिनट आप एक्स्ट्रा ही रखना क्योंकि वहां पे काफी बार ये नीड पड़ जाती है. को अटेम्प्ट कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये डिक्टेशन आई, द कॉलेज ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने का मेथड है कि आप इनिशियल्स लिख के करो. ये काफी वैसे कॉमन मेथड है, काफियों ने किया भी होगा बट काफी जने इस चीज को इग्नोर करते हैं. वो ट्राई करते हैं कि हम पूरा ही लिख लें या हाफ ऑफ वर्ड्स लिख लें बट उसमें मिस्टेक्स के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं. ये वाला सबसे बेस्ट मेथड है, आप इनिशियल्स लिखो. इनिशियल्स कैसे, जैसे उन्होंने बोला था कॉलेज ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, जल्दी से आप अपनी आंसर शीट पे लिख लो TCOASOCA एंड जैसे ही वो खत्म होती है डिक्टेशन जल्दी से आप इसको फिल कर लो. द मीन्स टी की जगह आप जल्दी से द कॉलेज ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट. अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये ऐसे कर लिया एंड ये मेथड ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिसिंग से ही इंप्रूव होगा. जितनी ज्यादा आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका इंप्रूवमेंट शो करेगा ये मेथड. सो इसकी आप प्रैक्टिस करना है एंड जैसे ही आपने लिख ली कि द कॉलेज ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए वहां पे कि उसने कॉलेज बोला या कॉलेजेस बोला, उन्होंने सिस्टम बोला या सिस्टम्स बोला, कि कॉन्टिन्यूस बोला या कॉन्टिन्यूसली बोला या असेसमेंट या असेसमेंट्स. बेसिकली आप कंफ्यूज हो रहे हो काफी सारे वर्ड्स के अंदर. सो ट्रिक ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो जो वर्ड्स आपको लगता है कि जो उन्होंने बोले हैं वो सारे नोट कर लो. उनके बाद जिन वर्ड्स में आपको डाउट है आप उनका सिंगुलर, प्लूरल या उसकी फॉर्म चेंज करके आप लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने पहले ऐसे लिखा था कॉलेज ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, उसके बाद आपको कंफ्यूज है कि उन्होंने कॉलेज बोला या कॉलेजेस बोला, तो आफ्टर असेसमेंट आप कॉलेजेस लिख दो. फिर उसके बाद आपको जैसे कंफ्यूज आया कि उन्होंने सिस्टम लिखा है सिस्टम्स लिखा तो आप उसके बाद सिस्टम्स लिख दो. एंड लास्ट में आपको कंफ्यूजन हुई कि असेसमेंट बोला या असेसमेंट्स बोला तो आप असेसमेंट्स एंड आप इसको सबमिट कर दो. वहां पे आपके फुल स्कोर आएगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर. ये आप ट्राई कर सकते हो. आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रैक्टिस नहीं पता कि कहाँ पे करनी है तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करती है प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक एपन्यू, अल्फा PT प्लस और भी काफी सारी वेबसाइट्स है. बट मैंने पर्सनली इन 2 पे ही प्रैक्टिस की थी एंड माई स्कोर इन राइटिंग वॉज 90 out of 90.
My overall band score was 8 bands, means my marks was 80, which is equivalent to 8 bands, and individual score was 9 in writing, 9 in reading, 8 in listening, and 7.5 in speaking. And the reason I got 7.5 in speaking, for that I have made a separate video. You can check this out. The link is given below in the description, where I have shared some of the most important tips regarding your speaking test. So that video will help you in your speaking too. So आपने ऐसे सिंगुलर प्लूरल जितने भी फॉर्म्स में आपको डाउट था किसी वर्ड के, आपने वो सारी फॉर्म्स लिख के सबमिट कर दिया, तो आपको इसमें फुल स्कोर मिलेगा। अब इसमें बातें ध्यान क्या रखनी है, जो सबसे मेन चीज़ है कि ओके आपको मेथड पता चल गया करने का कि अपन को इनिशियल्स लिख के करना है। सेकेंडली आपको ये पता चल गया कि अगर आपको किसी वर्ड में कंफ्यूजन है तो आप वो सारे वर्ड्स उसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में भी कंफ्यूजन है कि उन्होंने फैन बोला या टैन बोला, तो आप दोनों लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेन बात है जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको इसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी। तो फॉर एग्जाम्पल ये डिक्टेशन 8 वर्ड्स की है, तो आप ट्राई करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सिर्फ 3 to 4 वर्ड्स ही एक्स्ट्रा ऐड करो जिनमें आपको डाउट है। अगर आप 8 वर्ड की डिक्टेशंस के अंदर 10 या 15 एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर रहे हो कि आपने हर वर्ड की सारे सिंगुलर प्लूरल और उसके बाद सारी सबकी फॉर्म चेंज करके लिख दी, तो वो काफ़ी गलत हो जाएगा। उससे आपके रिटन डिस्कोर्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ऐसे मत करो कि 8 वर्ड्स की डिक्टेशन में आप बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग कर रहे हो। 8 वर्ड्स की डिक्टेशन है तो आप मैक्सिमम उसमें 3 to 4 वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर दो जिनमें आपको डाउट है। जैसे इसमें अगर आपको डाउट है कॉलेज या कॉलेजेस के अंदर, तो आप इसके सिंगुलर प्लूरल दोनों लिख दो। आपको असेसमेंट में डाउट है कि असेसमेंट बोला असेसमेंट्स बोला, तो दोनों लिख दो। प्रॉब्लम क्या आ रही है आजकल, जो जिन्हें बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 वर्ड्स की डिक्टेशन के अंदर लिख रहे हैं 18 वर्ड्स, 19 वर्ड्स, उनके रिटन डिस्कोर्स पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है। ये मैंने खुद भी देखा था, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनके रिटन डिस्कोर्स पे काफी इफेक्ट पड़ा था इसी रीजन से कि इन्होंने राइट फ्रॉम डिक्टेशंस के अंदर बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग कर दी थी। तो इस चीज को अवॉइड करना है। एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता कि क्या रीजन है रिटन डिस्कोर्स पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ने का, बट जो एक चीज कॉमन आ रही है वो यही आ रही है कि जिन जिन भी स्टूडेंट्स का रिटन डिस्कोर्स पे इफेक्ट पड़ा है उनका ऑलमोस्ट ऐसे सेम था, बिकॉज एक ही सेंटर से बिलोंग करते हैं, ऐसे की टेम्पलेट सबकी सेम थी। बट प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्होंने राइट फ्रॉम डिक्टेशंस के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे थे। सो ये एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट है ओवर राइटिंग का। सो ओवर राइटिंग अपन को अवॉइड करनी है, सिर्फ वही वर्ड्स लिखने हैं जिनमें अपन को कंफ्यूजन है, या कुछ ऐसे सिमिलर साउंडिंग वर्ड, टमाटो बोला या पोटैटो बोला फॉर एग्जांपल, आपको कंफ्यूजन आ गई तो आप ये दोनों लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हर वर्ड के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखना है ना, जिनमें कंफ्यूजन है वही वर्ड लिखना। एंड ये चीज इंप्रूव होगी ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिसिंग से। तो एटलीस्ट डेली 100 राइट फ्रॉम डिक्टेशंस की आप प्रैक्टिस करना। और एक और जो सजेशन मैं दूंगा, ये बिगनर्स के लिए नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आप बेसिकली प्रैक्टिस करते रहो 1 की स्पीड पे। बट आपको जैसे प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा टाइम हो गया, अराउंड आपको 15 से 16 डेज हो गए राइट फ्रॉम डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हुए, तो अब आप क्या करो, जो आपकी स्पीड है राइट फ्रॉम डिक्टेशन की एपन्यू या अल्फा के अंदर, या अगर आप यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आप स्पीड कर लो 1.2 और 1.5। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एट 1.5। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इनिशियली आपके आंसर्स गलत होंगे, बट क्या होगा, जैसे आप 1.2 या 1.5 की स्पीड पे प्रैक्टिस करने के लिए हैबिट डाल लोगे, तो जब आप फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर राइट फ्रॉम डिक्टेशन सुनोगे तो वो आपको काफी स्लो लगेगी। आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा 1.2 या 1.5 की स्पीड पे प्रैक्टिस करने पे। एंड जब वहां आप 1 की स्पीड पे डिक्टेशन सुनोगे तो आपको वो काफी ईजी लगेगी, यानी आपकी 100% करेक्ट होगी। मेरे साथ ऐसे ही होता था, मैं 1.2 से 1.5 की स्पीड पे प्रैक्टिस करता था, एंड उसी का रिजल्ट है कि राइटिंग में मेरे 90 out of 90 आए थे, विच मीन्स कि राइट फ्रॉम डिक्टेशंस मेरी 100% एक्यूरेट थी जितनी भी आई थी। So these were some of the most important tips and tricks related to write from dictations, and इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। डेली आप 100 डिक्टेशंस की प्रैक्टिस करो, लास्ट में कुछ टाइम स्पेयर करो डिक्टेशंस के लिए, इनिशियल्स वाला मेथड फॉलो करो, एंड जिन वर्ड्स में आपको डाउट आ रहा है आप उनके एक्स्ट्रा वर्ड्स उनके लिए ऐड कर सकते हो। एंड वन गोल्डन टिप इज, ए एंड द, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो मोस्टली डिक्टेशंस के अंदर आते हैं। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई सी वर्ड में डाउट नहीं हुआ, या आपने एक पूरी डिक्टेशन लिख दी और आप 100% श्योर हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये 3 वर्ड्स तो उसमें ऐड कर ही दो, इज, ए एंड द, बिकॉज ये डिक्टेशन में कहीं ना कहीं आते ही हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वर्ड बाई चांस मिस भी होता है इज, ए, तो अगर आप एक्स्ट्रा लिख दोगे तो आपको हेल्प ही करेगा। एंड 3 वर्ड्स लिखने से आपके कोई स्कोर पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो आप सेफ साइड पे रहोगे। सो ये गोल्डन टिप यही थी कि आप इज, ए एंड द, ये 3 वर्ड्स तो ऐड करो ही करो। So this was all about write from dictations, and I hope this video will help you in increasing your band score. And if you guys have any kind of doubt, you can tell me in the comment section, or you can personally text me on my Instagram account. The link is given below in the description. Thank you very much for watching this video.